नवरात्रि में दो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, एक अष्टमी तिथि और दूसरी नवमी तिथि, क्योंकि इस दिन पूरे व्रत रखने के बाद हमारे घर में कन्याएं आती हैं जिन्हें हम भोजन कराते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ साथ मां काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी पूजा का विधान माना गया है। मां महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन मां अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन कई नियमों का पालन किया जाता है। वो नियम क्या हैं जो आपको अष्टमी तिथि के दिन ध्यान रखने हैं, इस वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं। अष्टमी के दिन भूलकर भी आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले ये बात सुन लीजिए। इस दिन आपको भूल से भी देर तक नहीं सोना है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माता रानी का पाठ करें। अगर आपने इस दिन व्रत नहीं भी रखा हो तो भी जल्दी स्नान करके पूजा कर लें। इस दिन पूजा में काले कपड़े पहनने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अष्टमी के दिन हवन के बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। हवन किए बिना अष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। हवन करते समय आहुति का विशेष ध्यान रखें। इस दिन हवन करते समय ध्यान रखें कि हवन सामग्री कुंड से बाहर न आए। माता रानी की पूजा करते समय मन पूरी तरह शांत रखें और मन से पूजा करें। अब पूजा का फल कैसे आपको मिलेगा, तो ये भी बात आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक मां दुर्गा की पूजा करेंगे तो आपको निश्चित ही रूप से फल जरूर मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं अष्टमी पूजा के नियम क्या हैं, क्योंकि अगर नियमित रूप से पूजा की जाए और उसके नियम आपको पता हो तो पूजा का फल जरूर मिलता है। आपको बता दें कि इस दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और उनका ध्यान करके देवी दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान करना चाहिए। अगर आप 9 कलश नहीं रख सकते तो सामान्य पूजा भी करें। जो चौकी आपने लगाई है उसे नियम पूर्वक पूरा पूजा करके आरती करके तभी आपको पूजा से उठना है। अष्टमी के दिन दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। इस दिन वैवाहित महिलाओं को मां गौरी को लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से उनके पति को लंबी उम्र का वरदान जरूर मिलता है। अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन करें और विधि विधान से व्रत खोलें। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी पूजा के लिए आपको क्या सामग्री अपने घर में लानी है, ये भी अभी से लिख लीजिए। माता के पूजा की सामग्री में रोली, मूली, हल्दी, अक्षत, सफेद फूल, यदि संभव हो तो मोगरे के फूल भी आप ले आएं। इसके बाद नारियल, पंचमेवा, लाल चुंदरी, श्रृंगार सामग्री, फल, मिठाई और ध्वज आपको जरूर लाना है। अब हवन सामग्री में आपको क्या रखना है ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। कुछ लोग नवरात्रि में अष्टमी के दिन कुल देवी की भी पूजा करते हैं और हवन करवाते हैं। हवन के लिए आपको आम की लकड़ी, हवन कुंड, पंच पल्लव, जौ, गोला, अश्वगंधा, गुलर की छाल, कपूर, तिल, नवग्रह की लकड़ी, अक्षत, घी, चीनी, इलायची, पान, लौंग जरूर हवन के लिए आपको रखना है। अब कन्या पूजन की क्या सामग्री आपको रखनी है नवरात्रि में पूजा करते समय, ये आपको ध्यान रखना होगा। गंगा जल, पैर साफ करने के लिए, कपड़ा, कलावा, फूल, लाल चुंदरी, रोली, अक्षत, फल, मिठाई, कन्याओं को बांटने के लिए सामग्री। इस दिन कन्या भोजन में काले चने, पूरी, हलवा आपको जरूर बनाना है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी पूजा की विधि क्या रहेगी, ध्यान से सुन लीजिए। नवरात्रि की महाअष्टमी देवी महागौरी की 8वीं शक्ति को समर्पित है। इस दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र जरूर पहने, घी का दीपक जलाएं और देवी महागौरी की आराधना करें। अब मां को रोली, मूली, अक्षत, मोगरे के फूल जरूर चढ़ाएं। मां इनसे खुश होती हैं। मां को लाल चुनरी में रखकर सिक्का और बताशा आपको जरूर चढ़ाना है। ये सभी
सामग्री आपको पहले से ही घर में लाकर रख लेनी है। माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं, फिर आरती करें। घर में 9 कन्याओं और 1 बालक को आमंत्रित करें और उनके पैर धोएं, पूजा करें और उन्हें भोजन कराएं, दान करें, उन्हें लाल चुनरी उड़ाएं। इस दिन हवन करने वालों को दुर्गा सप्तशती पाठ के मंत्रों का जरूर जाप करना चाहिए और हवन में आहुति देनी चाहिए। सच्चे मन से माता रानी की पूजा करें और जो भी पूजा की है उसकी क्षमा याचना जरूर करें। निश्चित ही माँ दुर्गा आपकी पूजा से जरूर खुश होंगी। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें